आती है कि मैम पढ़ें कब, रात को या दिन में। मम्मा कहती है रात को, पापा कहते हैं दिन में। बच्चा आप अपना कंफर्ट जोन देखिए, है ना। आप देखिए कि आपको कब पढ़ना अच्छा लगता है। अगर आपको लगता है कि मैं रात को पढ़ सकता हूँ कंफर्टेबली तो स्टडी एट नाइट। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो मम्मा सुबह उठ के ही पढ़ सकता हूँ तो नेवर माइंड, सुबह पढ़ो यार, क्या दिक्कत है। जिस टाइम मन करता है उस टाइम पढ़ो, है ना, लेकिन पढ़ाई जरूर करनी है, राइट। मैं हूं पूजा भाटिया और आप देख रहे हैं पूजा भाटिया क्लासेस का यूट्यूब चैनल। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम हमारे एग्जाम्स अप्रोच कर रहे हैं तो हम अपने टाइम को मैनेज कैसे करें, किस तरीके से पढ़ाई करें ताकि रिजल्ट्स अच्छे आए, इफेक्टिव पढ़ाई हो सके। तो उसी डायरेक्शन में मैं आज आपको कुछ टिप्स देने वाली हूं। तो आई होप आप लोगों को समझ आएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने आपको कहा है कि आप अपने जो टाइम को, जितने भी अवेलेबल डेज हैं आपके पास, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। लेट सपोज हमारे पास 30 डेज हैं बिफोर एग्जाम्स, राइट। तो हम इन 30 डेज को क्या कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में बांटेंगे। पहले लेट से 1/4 ऑफ द डेज, दैट इज 8 डेज रफली, देन 15 डेज, आधे दिन लगभग, और फिर बचे हुए दिन को हम इस तरीके से अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इन डिफरेंट सेगमेंट्स, राइट। अब क्या करना है, जो फर्स्ट 1/4 ऑफ द डेज हमने सिलेक्ट किए थे, या दैट इज फॉर एग्जांपल 8 डेज जो हमारे पास थे, हम इन 8 डेज में क्या करेंगे, वो टॉपिक्स या वो चैप्टर्स हम कंप्लीट कर लेंगे जिनमें हम कंफर्टेबल हैं, वी आर कंफर्टेबल विद, राइट। वो टॉपिक्स को हम पढ़ के सेट असाइड कर देंगे जो हमें इजी लगते हैं। इससे होगा क्या, हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार हमारा इतना तो सिलेबस अब कंप्लीट हो चुका है, 50% सिलेबस तो हमें आता ही है, राइट। तो एक उस तरीके का कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आगे पढ़ने के लिए हम लोग मोटिवेट हो जाएंगे। तो हम जो चैप्टर्स इजी लगते हैं या टॉपिक्स कंफर्टेबल हम जिनके साथ हैं, उन टॉपिक्स को पढ़ के इन दिनों में हम छोड़ देंगे। अब चलते हैं कि बाकी के आधे दिन हम क्या करेंगे, है ना। आधे दिन मीन्स जो 15 डेज फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 30 डेज हैं तो बाकी के 15 डेज में हम क्या करने वाले हैं उसकी बात हम कर लेते हैं, राइट। तो बाकी के 15 डेज में हम क्या करेंगे, हम उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे जो हमें थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं या जो डिफिकल्ट लगते हैं। अब तैयारी कैसे करें इन टॉपिक्स की, आप अपने स्कूल नोट्स खोलिए, ट्यूशन नोट्स खोलिए, है ना, जो आपने पहले बनाए थे, बुक्स खोलिए जिन बुक्स में आपने पहले मार्किंग की हुई थी, अंडरलाइनिंग की हुई थी। आप उन टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, या उन चैप्टर्स को पिकअप कीजिए। यस एंड ऑफ कोर्स आप लोग यहाँ पर अपने टीचर्स को हेल्प के लिए पुकार सकते हैं, है ना। हम अपने टीचर्स को कह सकते हैं कि मैम ये टॉपिक्स मुझे डिफिकल्ट लग रहे हैं, अभी भी समझ नहीं आ रहे हैं, तो मैं क्या करूं। तो यू कैन एनी टाइम आस्क योर टीचर्स फॉर हेल्प। बोलिए उनको, वो आपको वो टॉपिक समझाएंगे एंड देन रिवाइज ऑन योर ओन अगेन। अब आती है बात कि बचे हुए जो लास्ट के फॉर एग्जांपल 7 डेज हैं उनमें हम क्या करें, है ना। थरोली रिवाइज कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कि सैंपल पेपर सॉल्व कीजिए। मिनिमम आप 4 to 5 सैंपल पेपर्स ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट सॉल्व कीजिए। इससे होगा क्या कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आप टाइम लिमिट में एग्जाम पेपर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। टाइमर सेट कीजिए। यस ऑफ कोर्स, टाइमर के बिना पेपर नहीं करेंगे सैंपल पेपर। हमें आइडिया लग जाएगा कि किन टॉपिक्स में हमें प्रॉब्लम आ रही है, कितनी देर हमें किस टॉपिक में लग रही है, किस चैप्टर के क्वेश्चंस हमसे इजीली नहीं हो पा रहे हैं, तो उन सब कमियों को हम फिर दूर कर पाएंगे, राइट। और हाँ, एक चीज और, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश या और थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं, इन बचे हुए दिनों में हम उनकी भी कुछ राइटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि हमें मेन एग्जाम में एटलीस्ट स्पीड की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। अब करते हैं बात कि हम कितने दिन एक दिन में पढ़ें, है ना, आवर्स ऑफ स्टडी। अब बच्चा ये ना बहुत एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक मैं कहूंगी। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम मैं तो 4-5 घंटे पढ़ता हूँ और मेरी सारी रिवीजन हो जाती है। कुछ कहते हैं कि मैम मैं तो 10-10 घंटे लगा रहती हूँ लेकिन मेरा तो कुछ हो ही नहीं पाता। तो क्या करें? देखो बच्चा, हर एक इंडिविजुअल अलग है ना, हर एक बच्चा अलग है, हर एक इंडिविजुअल डिफरेंटली एक्ट करता है ना, डिफर होता है।
तो ऐसा नहीं है कि मेरा फ्रेंड 10 घंटे पढ़ रहा है तो मुझे भी 10 घंटे पढ़ना है, या मेरा फ्रेंड 4 घंटे पढ़ना है तो मुझे भी केवल 4 घंटे पढ़ना है। आपको देखना है कि आपकी कैपेबिलिटीज कितनी है ना। आपको लगता है कि मैं पहले से ही, मुझे तो बहुत कुछ याद है, मैंने पूरा साल बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, तो कम टाइम में भी ज्यादा आउटपुट आ जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि मैंने पूरा साल पढ़ाई ही नहीं की, अब यही टाइम पे मुझे पढ़ना है, तो आपको ज्यादा घंटे पढ़ाई में लगाने पड़ेंगे, है ना। तो मिनिमम फिर भी अगर मैं चाहूँ कुछ नंबर आपको देना, तो मिनिमम मैं कहूंगी कि 7 to 8 आवर्स तो आप पढ़ाई कीजिए ही, मिनिमम, है ना। मैक्सिमम आपकी इच्छा, आप कितनी देर पढ़ सकते हैं, आपकी बॉडी, आपका ब्रेन कितनी देर आपको पढ़ना अलाउ कर सकता है। यस ऑफ कोर्स, बीच बीच में ब्रेक्स लेना हम नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि हम लगातार नहीं पढ़ पाते हैं, हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी इतना अलाउड नहीं करेगी, तो टेक ब्रेक्स इन बिटवीन। अब इन ब्रेक्स में क्या करें? जस्ट माइंड समथिंग, कुछ फटाफट से खा लीजिए, चिट चैट विद योर पेरेंट्स, चिट चैट विद योर फ्रेंड्स, है ना। अगर आपको गेम खेलना पसंद है तो थोड़ी देर गेम खेल लीजिए, बट ये मतलब नहीं है कि गेम खेलने बैठे तो गेम ही खेलते रहे, नो, नॉट एट ऑल। तो ब्रेक्स लीजिए एंड डू समथिंग रिक्रिएशनल जो आपको अच्छा लगता है करना, ताकि आप रिफ्रेश फील कर सके, राइट। अब करते हैं बात की हमारा जो स्टडी टाइम है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे हम कैसे डिवोट करें, है ना। अब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मैथ, साइंस या फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी यही सब पढ़ते रह जाएं, है ना। डिपेंड्स ऑन कि हमारा सब्जेक्ट, हमारी स्ट्रीम कौन सी है, सब्जेक्ट्स कौन से हैं। हमें हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देनी है। क्यों इक्वल वेटेज? इन टर्म्स ऑफ कि हमें हर सब्जेक्ट को टाइम देना है, राइट। आपके मार्क्स जब आते हैं, आपकी जब मार्कशीट आती है, उसमें हर सब्जेक्ट की वेटेज सेम होती है, राइट। अगर मैं ये कहूँ कि हिंदी में जितने मार्क्स आए या इंग्लिश में जितने आए या मैथ्स में या साइंस में, तो परसेंटेज में तो सेम ही कैलकुलेशन होगी ना। तो हमें सभी सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना है, सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, ताकि हमारी जो परसेंटेज है वो बिल्ड हो सके। सभी सब्जेक्ट्स को ध्यान देना है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आप सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दें। आप जिन सब्जेक्ट्स के साथ कंफर्टेबल हैं उन्हें कम टाइम दे दीजिए, जो आप सब्जेक्ट्स थोड़े से आपको डरावने लगते हैं या डिफिकल्ट लगते हैं उनको थोड़ा सा आप ज्यादा टाइम दे दीजिए, राइट। बट हाँ, आपको, अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो येस ऑफ कोर्स आपको स्ट्रीम सिलेक्शन में सब्जेक्ट्स के मार्क्स मैटर करेंगे, है ना। जैसे आपने साइंस लेनी है तो स्कूल्स वुड लुक एट योर साइंस एंड मैथ्स मार्क्स, है ना। कुछ स्कूल्स इंग्लिश के भी मार्क्स देखते हैं। कॉमर्स लेनी है तो अगेन आपके मैथ्स के मार्क्स देखे जाएंगे, प्लस आपके सोशल स्टडीज के भी मार्क्स देखे जाएंगे, प्लस कुछ स्कूल्स अगेन इंग्लिश के भी मार्क्स देखते हैं। तो अकॉर्डिंगली एक्ट हमें करना है। अब बात आती है कि मैम पढ़े कब, रात को या दिन में? मम्मा कहती है रात को, पापा कहते हैं दिन में। बच्चा, आप अपना कंफर्ट जोन देखिए, है ना। आप देखिए कि आपको कब पढ़ना अच्छा लगता है। अगर आपको लगता है कि मैं रात को पढ़ सकता हूँ कंफर्टेबली, तो स्टडी एट नाइट। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं तो मम्मा सुबह उठ के ही पढ़ सकता हूँ, तो नेवर माइंड, सुबह पढ़ो यार, क्या दिक्कत है। जिस टाइम मन करता है उस टाइम पढ़ो, है ना। लेकिन पढ़ाई जरूर करनी है, राइट। और हाँ, ये मतलब नहीं है कि रात को 2-3, मतलब मॉर्निंग में 2-3 बजे तक जाग रहे हो तो अगले दिन दोपहर में 2-3 बजे तक सो गए, उसका कोई फायदा नहीं है बच्चों। रात को पढ़ लिए, दिन में सो गए, उसका क्या फायदा। एग्जाम्स जब अप्रोच कर रहे हैं, 6 से 7 घंटे की नींद आप लोगों के लिए एनफ है, राइट, ठीक है। और बाकी टाइम आप अपनी स्टडीज को डिवोट कीजिए। अब आती हैं कुछ जनरल टिप्स। बहुत से बच्चे ना मेरी इन टिप्स को वियर्ड टिप्स बोल देते हैं कि मैम ये क्या वियर्ड सी टिप्स आप हमें बता रहे हो, बट आजमा के देखना एंड बताना जरूर टिप्स काम आई या नहीं। हमें क्या करना है? बहुत सारा पानी पीना है, ताकि डिहाइड्रेशन फील ना हो, हम लोग हाइड्रेटेड रहें एंड साथ ही साथ हम लोग एनर्जेटिक फील करें। तो पानी बहुत सारा पीना है। पैनिक नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। कई बार हम लोग पीयर प्रेशर ले लेते हैं। पीयर प्रेशर समझते हैं ना, कि मम्मा मेरे फ्रेंड ने तो ना सारी पढ़ाई कर ली, मैंने तो कुछ भी नहीं करा, वो तो कह रहा है सारी रिवीजन हो गई। क्यों लेनी है, क्यों इस टाइप की टेंशन लेनी है? मैंने अभी आपको बताया ना कि प्रेशर नहीं फेस करना है, प्रेशर नहीं फील करना है। कुछ बच्चे जल्दी कर लेते हैं, कुछ लेट, और हो सकता है कि आपके फ्रेंड ने कम पढ़ाई करके ही उसको लगा हो कि मेरी सारी हो गई है, तो आप क्यों प्रेशर ले रहे हो अननेसेसरी। आप अपने पेस से पढ़िए, इधर उधर से सुन के प्रेशर फील मत कीजिए। यस, जंक फूड अवॉइड करना है, हमें पता है क्यों, है ना, जंक फूड नहीं खाना। एंड यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप जो मैं यूजुअली हर बच्चे को देती हूँ कि लास्ट मोमेंट पे, लास्ट के कुछ दिनों में डू नॉट गो फॉर टू मेनी बुक्स। बहुत सारी बुक्स नहीं हम लोगों ने इकट्ठी करनी है। जिन बुक्स में से पहले पढ़ाई की है, जिन नोट्स में से पहले पढ़ाई की है, उन्हीं को रिवाइज कीजिए।
ठीक है, उन्हीं बुक्स में आपने अंडरलाइनिंग की हुई है, यूज दोज बुक्स ओनली। लास्ट मोमेंट पे इतनी सारी बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, नई बुक्स नहीं पढ़ पाओगे इतनी सारी, मम्मा फ्रेंड ने वो बुक ली है मैं भी बोलूंगा उससे पेपर आएगा, ऐसा नहीं करना है। जो बुक्स है, जितना स्टडी मटेरियल आपके पास है वो आराम से इनफ है। आई थिंक सबके पास इतना स्टडी मटेरियल होता है, आप उसी से पढ़ाई कीजिए। बट यस, सैंपल पेपर बुक आप जरूर ले लीजिए, है ना, ये बहुत नेसेसरी है, क्योंकि सैंपल पेपर तो हमें करना ही करना है एज आई डिस्कस्ड। तो सैंपल पेपर बुक हम जरूर ले लेंगे, अगर कोई नई मार्केट में आई है, टीचर्स ने सजेस्ट की है, कहीं से पता चला है, ताकि हम अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। सो आई होप मेरी ये छोटी और काम की टिप्स आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होंगी। मुझे लिख करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वेदर यू पीपल आर फॉलोइंग दीज टिप्स, वेदर यू पीपल आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दीज टिप्स। आपको मेरे सैकड़ों बच्चों की तरह और स्टूडेंट्स की तरह आपके लिए भी क्या ये टिप्स हेल्पफुल हुई, मुझे जरूर बताइएगा। मुझे आप लोगों के रिप्लाईज का इंतजार रहेगा। एंड साथ ही साथ हमारे इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे एंड आप हमारे आने वाले वीडियोस का भी बेनिफिट उठा सकें। टिल देन, दिस इज पूजा भाटिया साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव। हमारे इंस्टा एंड फेसबुक पेजेस को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं फॉर लॉट्स ऑफ स्टडी मटेरियल एंड मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स हुज एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। थैंक यू सो मच।